हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा देख सकते हैं, ये हमारे पास लहंगे की ब्लाउज आई हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और पार्ट पार्ट इसकी वर्क की हुई है। ये ब्लाउज गाइस सब्यसाची ब्लाउज है। तो इसमें ब्लाउज में देख सकते हैं ये फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से, और ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट में यहाँ देख सकते हैं स्पेस है, वर्क के बीच में स्पेस दी हुई है। नेक काफी डीप दी हुई है, वर्क के बीच में ये देख सकते हैं स्पेस डाली हुई है। तो स्पेस के बीच में हमें गैपिंग जो है इसे हुक करनी है। हम इसमें जिप नहीं करेंगे और इसमें कप लगानी है। और देख सकते हैं यहाँ भी पार्ट वाइज कट किया हुआ है, मतलब शो किया हुआ है कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास इस तरह की ब्लाउज आती है तो बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। तो उसके लिए फुल वीडियो वॉच करिएगा, किस तरह से मैं ये सारी पार्ट निकालूंगी। फुल वीडियो वॉच करके आप लोग देखिएगा और वीडियो में पूरी बने रहिएगा ताकि एक एक चीज आप लोग समझ सकिएगा। और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी, अभी बहुत ही आसान तरीके से। इसमें मैं करूंगी गाइस पाइपिंग, और फ्रंट नेक हमें छोटी करनी है। लेंथ सबसे पहले क्लाइंट की देखती हूँ कितनी लेंथ है। गाइस देख सकते हैं ये वह हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की मैं सेंटर यहाँ पे बनाऊंगी। सेंटर बना करके मैं ये वाला पार्ट निकाल लूंगी, लेंथ देखूंगी। और हमारे पास जो चेस्ट है, चेस्ट का हमने चौथाई हिस्सा करने के बाद इसमें मैं ले रही हूँ 4 इंच प्लस दोनों तरफ से 2-2 इंच ऐड कर ले रही हूँ। लेंथ हमारे पास आई हुई है क्लाइंट की 15 इंच, तो यहाँ पे 16 इंच है। तो मैं 1 इंच अपनी स्टिचिंग का मार्जिन रखूंगी और नीचे एक्स्ट्रा है, देख सकते हैं ये प्लेन फैब्रिक है, ये फोल्ड मार्जिन है। सो गाइस देख सकते हैं इसमें हमें ये लगानी है कप। और कप जब मैं लगाती हूँ गाइस तो चेस्ट के 1 इंच में प्लस ही लेती हूँ। अगर 36 है तो मैं 38 ही लेती हूँ। तो इसलिए 1 इंच हमेशा 1 साइज बड़ा लेनी चाहिए, तो मैं बड़ा लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं सीधे तरफ से ही सारी क्रेचेस बनाई हूँ, इसलिए ताकि हमारा सारा ही फैब्रिक सीधे सीधे सही से दिख सके। नेक की ब्रॉडनेस देख रही हूँ, अगर ब्रॉड ज्यादा होगी तो हमें कम करनी होती है। तो ये ब्रॉड ज्यादा है, 3 इंच है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगी, 1 इंच आगे से मैं माइनस कर लूंगी इस तरह से, और यहाँ से तीरा का निशान लूंगी। 6 इंचेस में तीरा लेती हूँ, जहाँ पे तीरा आ रही है वहीं से ही आर्म होल में 6 इंच की लूंगी। तो ये हमारी आर्म होल का पार्ट आ रहा है और यहाँ से हमारे फिटिंग का पार्ट आ रहा है। तो हमारा जो चौथाई हिस्सा आ रही है यहाँ पे 12.5 इंच आ रही है। 12.5 इंच का मैं यहाँ पे और 12.5 इंच का मैं ऊपर में एक मार्क कर लूंगी। 12 इंच का मैं नीचे में भी मार्क कर लूंगी। ये सारे ही मार्क को मैं बराबर डॉट्स मिला लेनी है। ये देख सकते हैं पार्ट हमारी अलग ही दिख रही है। वैसे भी सब्यसाची ब्लाउज अभी मैं बनाती हूँ तो यहाँ से जो मार्क होती है हमारा, और ये लेंथ का मार्क होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेती हूँ 1.5 इंच माइनस कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि ये पार्ट जब भी उठती है तो यहाँ पे हमारी पैड लगती है बहुत ही सुंदर से। अब इसकी मैं पार्ट पार्ट अलग कटिंग कर लूंगी। स्टिचिंग का मैं प्लस मार्जिन लूंगी, यहाँ पे इतने इंचेस में स्टिचिंग का मार्जिन लेते जाऊंगी। ये मैं अलग निकाल लूंगी। तो देख सकते हैं गाइज हमारी पार्ट इस तरह से कटिंग हो चुकी है और ये देख सकते हैं ये ऐसे मैच हो रही है। तो ये हमारी थोड़ी ब्लाउज जो है इसमें आर्म होल की कटिंग सही से नहीं डाली हुई है, तो इसे हमें शेप में मिलानी है। क्योंकि 6 इंच में कटिंग कर रही हूँ, 6 इंच के साथ हमें शेप में मिलानी है। तो इस तरह से थोड़ी सी मैं आर्म होल को यहाँ पे मिलाऊंगी। अब हमारी शेप यहाँ मैच हो रही है, ये देख सकते हैं। अब हमारी शेप इस तरह से मैच हो रही है। अब ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस पे हमें डबल लाइनिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमें इसमें कप लगाऊंगी तो मैं डबल लाइनिंग ही ऐड करके, और सेम साइज यही पार्ट में इस पे भी कटिंग करूंगी। तो देख सकते हैं गाइज इस तरह से ही मैं अपनी फैब्रिक, जो मेन फैब्रिक है इसी पे मैं रख के कटिंग करूंगी। और ये लाइनिंग में यूज कर रही हूँ टाफ्टा वाली फैब्रिक, ये डाई करवाई जाती है। और ये पार्ट में इसी तरह से रखते हुए सेम साइज हमें सारे डबल पार्ट कटिंग करनी है।
सो गाइस देख सकते हैं ये हमारी पार्ट इसी तरह से कटिंग हो जाएगी। जिस तरह से हमारे मेन फैब्रिक है उसी तरह से हमने लाइनिंग पे रख के कटिंग कर लेनी है। यही पार्ट हमने सेम इस तरफ पलटी कर लेनी है। के साथ हमारी लाइनिंग कट हो गई है। अब इसी तरह से हमारी दूसरी पार्ट भी इस तरफ कटिंग कर लेनी है। ये ध्यान रखनी है जिस तरह से बीच में हमारा 1.5 इंच का पार्ट कट हुआ है इस तरह से मैं 1.5 इंच का पार्ट निकाल के हटानी है, तभी यहाँ पे हमारी जो कप है वो ऐड होगी और इसमें फ्लफी आएगी। अब ये मैं 1.5 इंच का पार्ट ये हटा रही हूँ बीच में से। ये देख सकते हैं सारे ही पार्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमने 4 पार्ट कटिंग किए हैं और इसी तरह से हमें स्टिचिंग में भी लेनी है। सारी हमारी फैब्रिक डबल कट हुई है गाइस, देख सकते हैं ये टुकड़ों में डिवाइड हो गई है। इसी तरह से हमें स्टिचिंग में भी लेनी है। तो फुल वीडियो हमारी ये भी वॉच करिएगा। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बैक पार्ट भी हुक वाला है। इसमें लेंथ देखूंगी, गला डीप। यहाँ पे भी गाइज हमें चौड़ाई उतनी ही लेनी है। 12.5 इंच की चौड़ाई मैं ले रही हूँ। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट लिए थे तो 12.5 इंच में जगह जगह पे ले रही हूँ। लेंथ में यहाँ पे थोड़ी बढ़ाई हूँ क्योंकि हमें 11 इंच का नेक डीप करनी है, तो मैं 1 इंच ऊपर प्लस कर ली हूँ ताकि ये स्टिचिंग का मार्जिन भी जाएगी। प्लेन वाला पार्ट इसीलिए मैं ले ली हूँ। सारी पार्ट को मैं इस तरह से मिला लूंगी। इसमें भी उसी तरह से आर्म होल जितनी ब्रॉड है ये मैं पूरी रखूंगी। यहाँ ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग ही मैं कट लगाऊंगी। 6 इंच की तीरा लूंगी और 6 इंच की मैं यहाँ पे आर्म होल भी लूंगी। ये मैच करनी है। 3 इंच में ऊपर से डाउन करती हूँ, 1.5 इंच की आर्म होल में शेप लगाती हूँ और ये सारी डॉट्स इस तरह से गुलाई मिला दूंगी। ये क्रॉच एरिया तुम्हारी आर्म होल कटिंग हो जाती है। नीचे का प्लेन फैब्रिक मैं पूरी लूंगी ताकि इसमें मैं फोल्ड कर सकूं इसी फैब्रिक से। ये वाला फैब्रिक मैं पूरी प्लेन ले रही हूँ। ये देख सकते हैं बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इसको भी मैं लाइनिंग पे कटिंग करूंगी इसी तरह से। सो गाइस सेम साइज हमने लाइनिंग पे भी इस फैब्रिक को डाल दिए, मेन फैब्रिक को। और मैं ब्रॉड पूरी ही रखूंगी क्योंकि बैक हमें करनी है डीप। बैक डीप करूंगी और पीछे हुक जाएगी, इसके लिए हमने पूरी ही ब्रॉड ले लिए है नेक की। साथ साथ बराबर ही मेन फैब्रिक कटिंग कर ली हूँ और लाइनिंग भी। इसमें बैक में गाइज मैं कोई प्लेट नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है और एम्ब्रॉयडरी भी यहाँ पे वो हो जाएगी, दब जाएगी, जिसकी वजह से मैं इसमें कोई प्लेट्स नहीं डालूंगी। ये हमारी दोनों फैब्रिक कट गई है। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। इसी तरह से प्रेस कर ले रही हूँ। लंबाई इसे हमें 11 इंच की देनी है। मैं 12 इंच पे कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जोर आएगी क्योंकि ये हमारी 7 इंच ही आ रही है, 7.5 इंच ही आ रही है, इसलिए हमें थोड़ी सी आर्म होल में जोर डलेगी। यही फैब्रिक हमने दूसरी भी बाजू पे रखते हुए कटिंग कर लूंगी। दोनों ही बाजू हमारी कटिंग हो चुकी है।
इसको अब हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। सो गाइज ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। और कैसी लगी हमारी ये लहंगे की सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी स्टिचिंग वाला फुल वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।